हेलो एवरीवन, जैसे कि आपको पता है दिशा क्लासेस पर आपको नेट कॉमर्स और एचटेट पीजीटी कॉमर्स से रिलेटेड सभी सब्जेक्ट्स की वीडियो चैप्टर वाइज एंड टॉपिक वाइज मिलती हैं। तो नेट की प्रिपरेशन के लिए जो हमने सब्जेक्ट स्टार्ट कर रखा है वो कर रखा है मार्केटिंग हम फिलिप कोटलर से स्टार्ट कर रखी है। फिलिप कोटलर 15th एडिशन, जिसका हमारा सेकेंड चैप्टर चल रहा है और सेकेंड चैप्टर का भी आज हम करेंगे पार्ट 3 डिस्कस। और पार्ट 2 हम चैप्टर 2 के पार्ट 2 ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं, डिस्कस कर चुके हैं। पार्ट 3 में हम हल्का सा रिव्यू ले लेते हैं। पार्ट 2 में हमने क्या डिस्कस किया था। जो हमारा सेकेंड चैप्टर है वो है डेवलपिंग द मार्केटिंग स्ट्रेटजीज एंड प्लान, कि हम मार्केटिंग की स्ट्रेटजीज और प्लान बनाएंगे। तो मार्केटिंग की जब आप स्ट्रेटजीज और प्लान बनाते हैं तो मार्केटिंग स्ट्रेटजी और प्लान पे पहुंचने से पहले 4 लेवल्स होते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में: कॉर्पोरेट, डिवीज़न, बिजनेस यूनिट और देन प्रोडक्ट। तो इन 4 लेवल्स पे प्लानिंग की जाती है और जो मार्केटिंग प्लान आता है वो 4th लेवल पे आता है, जो हमारा प्रोडक्ट लेवल की प्लानिंग आती है। तो कॉर्पोरेट और डिवीज़न लेवल की प्लानिंग हम पार्ट 2 में ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। आज हम कवर करेंगे बिजनेस यूनिट स्ट्रेटेजिक प्लानिंग। बिजनेस यूनिट के लेवल पे क्या प्लानिंग की जाती है। और नेक्स्ट हमारा रह जाएगा सिर्फ मार्केटिंग प्लान, जो हमारा 4th प्रोडक्ट के लेवल पे की जाएगी। तो आज का हमारा टॉपिक है बिजनेस यूनिट स्ट्रेटेजिक प्लानिंग। बिजनेस यूनिट जो आपकी एक बिजनेस यूनिट है, एक जो कॉर्पोरेट का एक पार्ट है, उसकी जब आप प्लानिंग करते हैं तो उसका क्या प्रोसीजर रहता है। उसका प्रोसीजर रहता है, सबसे पहले आप डिफाइन करेंगे बिजनेस का मिशन। बिजनेस मिशन के बाद आप करेंगे स्वॉट एनालिसिस। स्वॉट एनालिसिस क्या होता है? स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट एनालिसिस। उसके बाद जब आपने एनालाइज कर लिया, एनालाइज करने के बाद आप करेंगे गोल फॉर्मुलेशन, गोल को डिसाइड करेंगे। फिर आप एक स्ट्रेटजी फॉर्मुलेट करेंगे, स्ट्रेटजी बनाएंगे। स्ट्रेटजी को फुलफिल करने के लिए कुछ प्रोग्राम्स बनाएंगे। प्रोग्राम को जब हमने बना लिया तो उनको इम्प्लीमेंट करके, इम्प्लीमेंट के बाद लास्ट स्टेप हो जाएगा फीडबैक एंड कंट्रोल। ये था हमारा एक पूरा प्रोसेस बिजनेस यूनिट स्ट्रेटेजिक प्लानिंग का, कि बिजनेस यूनिट जो एक लेवल है उस पर प्लानिंग किस हिसाब से की जाती है, उसका क्या प्रोसीजर है। अब हम इनको एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमारा है बिजनेस मिशन। तो अगर हम बिजनेस मिशन की बात करें, बिजनेस मिशन में हम क्या करेंगे कि भी अपना जो एक बिजनेस यूनिट है वो अपना एक मिशन डिसाइड करेगी, डिफाइन करेगी। और वो जो मिशन डिफाइन करेगी वो कॉर्पोरेट मिशन के बाउंड्रीज के विद इन करेगी। कॉर्पोरेट जो मिशन है आपका, उन्हीं के अंतर्गत, मतलब उनके बाउंड्रीज से बाहर जाके आप कोई भी बिजनेस यूनिट का मिशन सेट नहीं कर सकते। आपका जो बिजनेस यूनिट का मिशन होगा वो आपकी कंपनी मिशन की बाउंड्रीज में ही होगा। फॉर एग्जाम्पल, आपका मिशन हो सकता है कि भी हम ऐसी टेक्नोलॉजी डेवलप करेंगे, वी विल एंटर द phone market by that technology which can help a consumer to view anything beyond a area of 5000 किलोमीटर। ऐसा कुछ भी हम ला सकते हैं। जैसे पहले नोकिया के फ़ोन आए थे, तब तक जो नोकिया की मार्केट थी वो एक सिर्फ ऐसी थी कि भी आप टेलीफोन कर सकते थे। उसमें ना कोई कैमरा था, ना कोई कैलकुलेटर था, ना कोई अदर फैसिलिटीज़ थी। तो जब आप मिशन डिसाइड करते हैं कि भी हम इस मिशन के साथ आएंगे, क्लियर, आपने मिशन तो डिसाइड कर लिया कि भी हमारी बिजनेस यूनिट का ये मिशन होगा। उसके बाद आप क्या करेंगे? सबसे पहले एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, बाहर का इन्वायरमेंट है और एक कंपनी का खुद का इंटरनल इन्वायरमेंट है, उसको एनालाइज करेंगे। उसको एनालाइज करने से जब हम इंटरनल वाले को करेंगे तो हमें अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस पता चलेगी। हमारी क्या क्या कंपनी, हमारी जो बिजनेस यूनिट है उसकी क्या क्या स्ट्रेंथ है, उसकी क्या क्या वीकनेस है। जब आप बाहर वाले को, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट को एनालाइज करेंगे तो आपको अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट्स का पता चलेगा। तो वहां से आपको अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट्स का पता चलेगा और इंटरनल से आपको स्ट्रेंथ एंड वीकनेस का पता चलेगा। तो इसीलिए हमने बोला है SW यहाँ से, OT वहाँ से, स्वॉट एनालिसिस। हम ये एनालिसिस करके ये देखेंगे कि बिजनेस की क्या स्ट्रेंथ है, क्या हमारे बिजनेस यूनिट की वीकनेस है, और बाहर वाली मार्केट में, बाहर वाले इन्वायरमेंट में क्या अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल हैं और क्या थ्रेट्स हमें हैं। तो उनको एनालाइज करने के बाद हमने अपना मिशन डिसाइड कर लिया था। अब एनालाइज भी कर लिया अपनी वीकनेस को भी, अपनी स्ट्रेंथ को भी, बाहर की अपॉर्चुनिटीज को भी और थ्रेट्स को भी। फिर हम एक गोल की फॉर्मुलेशन करेंगे। जब हम गोल की फॉर्मुलेशन करेंगे तो गोल फॉर्मुलेशन में हमारा क्या आएगा? गोल हम किसी एक पर्टिकुलर जो हमारा प्लानिंग पीरियड है उसके लिए जब हम स्पेसिफिक गोल्स की बात करते हैं,
गोल फॉर्मुलेशन का मीनिंग क्या है? स्पेसिफिक गोल्स फॉर द प्लानिंग पीरियड। आप इसी प्लानिंग पीरियड के लिए जो आपने 1 साल या 2 साल का पीरियड रखा है, उसके लिए जब आप अपने स्पेसिफिक गोल्स को सेट करते हो, उन गोल्स में आपका क्या हो सकता है? प्रॉफिटेबिलिटी कोई गोल हो सकता है, या आपको सेल्स में ग्रोथ चाहिए, या मार्केट का शेयर एक्सपेंड करना है, या फिर आपको इनोवेशन करना है। इनमें से कुछ भी आपका गोल हो सकता है। और आजकल तो कंपनीज क्या कर रही हैं? मिक्स ऑफ ऑब्जेक्टिव्स को परस्यू कर रही हैं। मतलब एक ऑब्जेक्टिव या एक गोल को लेके नहीं चल रही, वो मिक्स ऑफ गोल्स को लेके चल रही है। क्लियर? लेकिन जब गोल्स की मिक्स ऑफ गोल्स की बात आती है, तो सबसे पहले आपके गोल्स के क्या क्या फीचर्स होने चाहिए, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होनी चाहिए। तो एक तो आपके गोल्स जो हैं वो रियलिस्टिक होने चाहिए, मतलब वो ऐसे हों जो रियलिटी में मतलब हम अचीव कर सकें, अचीवेबल हों। दूसरा, कंसिस्टेंट होने चाहिए। कंसिस्टेंट का मतलब है ये ना हो कि भी आपके दो गोल्स आपस में ही कॉन्ट्राडिक्टरी हैं। जैसे अगर आप सेल्स इंक्रीज की भी बात कर रहे हैं और प्रॉफिटेबिलिटी की भी बात करें, तो क्या ये दोनों साइड बाय साइड अचीव हो सकते हैं? अगर आपको सेल्स इंक्रीज करनी है तो आपको प्राइस कम करना पड़ेगा, तो प्राइस कम करेंगे तो आपकी प्रॉफिटेबिलिटी क्या हो जाएगी? ऑटोमेटिकली डाउन। तो इन दोनों को आप एक साथ परस्यू नहीं कर सकते। तो इसलिए आपके गोल्स क्या होने चाहिए? कंसिस्टेंट भी होने चाहिए, एक दूसरे के कॉन्ट्राडिक्टरी नहीं होने चाहिए। थर्ड है, जब आपके मिक्स ऑफ गोल्स हैं तो उनकी हायरार्की अरेंज्ड होने चाहिए। मतलब आप उनको ऐसे अरेंज करें कि भी कौन सा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, फिर उससे लीस्ट इंपॉर्टेंट, और फिर बिल्कुल ही इंपॉर्टेंट नहीं है। मतलब उनको अरेंजमेंट हायरार्किकली अरेंज्ड होने वो चाहिए। फोर्थ है क्वांटिटेटिव। आप उनको ट्राई करें कि भी आप उनको क्वांटिटेटिवली एक्सप्रेस करें जहां भी पॉसिबल हो सकता है। ये 4 फीचर्स हैं हमारे गोल्स के, या आप कह सकते हैं ऑब्जेक्टिव्स के। अब हमारा ऑब्जेक्टिव भी सेट हो गया। ऑब्जेक्टिव हमने देख लिया कि भी हमें सेल्स इंक्रीज करनी है, या मार्केट का शेयर एक्सपेंड करना है, या इनोवेशन लेके आनी है, या प्रॉफिटेबिलिटी। इनके बाद हम क्या करेंगे? अब स्ट्रेटेजी बनाएंगे। इनको अचीव करने के लिए कोई ना कोई स्ट्रेटेजी तो चाहिएगी। अब हमारा फोर्थ पॉइंट आता है स्ट्रेटेजी फॉर्मुलेशन। स्ट्रेटेजी फॉर्मुलेशन में फिर से वही बात आती है जो हमने चैप्टर फर्स्ट में देखा था कि भी हार्वर्ड माइकल पॉटर ने जो हमारी वैल्यू चेन की 9 एक्टिविटीज़ को डिफाइन किया था। दोबारा से फिर जो हमारे हार्वर्ड माइकल पॉटर हैं, उन्होंने 3 जेनेरिक स्ट्रेटेजीज दी हैं। अब जो नेट के लेवल के एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं वो इसी टाइप के आते हैं कि पॉटर की 3 स्ट्रेटेजीज कौन सी हैं। इनके साथ आपको एक 4th नेम और वो डाल के दे देगा, आपको वो जो इनके साथ नहीं मैच होती उसको फिगर आउट करना है, या उन चारों में से कोई भी एक पूछेगा कि भी इनमें से कौन सी माइकल पॉटर की है, तो आपको बताना होगा। तो ये जो माइकल पॉटर ने 3 हमें स्ट्रेटेजीज दी हैं, उसने क्या कहा है कि भी आपकी स्ट्रेटेजी क्या हो सकती है अपने गोल को अचीव करने के लिए? या तो आपकी होगी ओवरऑल कॉस्ट लीडरशिप। ओवरऑल कॉस्ट लीडरशिप क्या है कि भी आप अपनी प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन की कॉस्ट को इतना कम रख रहे हैं कि भी आप कॉम्पिटिटर से compete कर रहे हैं। मतलब उनकी कॉस्ट प्रोडक्शन की और डिस्ट्रीब्यूशन की ज़्यादा है, आप अपनी कॉस्ट को मिनिमम रख रहे हैं, तब आप उनसे आगे निकल सकते हैं। या फिर आप क्या कर सकते हैं? डिफरेंशिएशन कर दो। आप अपने प्रोडक्ट को उनसे इतना अलग कर दो कि कस्टमर आपका ही प्रोडक्ट खरीदे। मतलब उन वाले में जो चीज़ नहीं है, आप वो एक्स्ट्रा फीचर्स, मतलब एक्स्ट्रा यूनिक फीचर्स आप अपने प्रोडक्ट में डाल दो, तो डिफरेंशिएशन हो जाएगा। तो मतलब हम कंपटीटर से कैसे compete कर सकते हैं? 3 तरीके से कर सकते हैं। या फिर थर्ड है फोकस। फोकस का मतलब है कि आप पूरे मार्केट सेगमेंट पे फोकस करने की बजाय एक नैरो जो मार्केट सेगमेंट है हमारा, नैरो बिल्कुल छोटी सी मार्केट पे हम डील करें, उनको कस्टमर्स को डील करें, ताकि उनसे हमारे इंडिविजुअल मतलब कस्टमाइजेशन कर दो आप यहाँ कि भी कस्टमर टू कस्टमर आप उनके अकॉर्डिंग ही बिल्कुल प्रोडक्ट को डिज़ाइन कर रहे हो। जैसे हमारे बुटीक्स होते हैं कि भी अगर आपको जैसा सूट बनवाना है वो वैसा ही बना के देगा, दूसरे कस्टमर को अलग बनाना है तो वो वैसा है। तो बिल्कुल ही आप क्या हो जाओ? फोकस हो जाओ नैरो कस्टमर पे। जो आपका कस्टमर बेस है उसे क्या कर दो? नैरो, और उस पर ही फोकस करो, तब आप कॉम्पिटिटर से आगे निकल सकते हो, क्योंकि अब बिल्कुल ही आप कस्टमाइजेशन कर रहे हो, बिल्कुल अकॉर्डिंग टू द कस्टमर नीड्स दे रहे हो। तो ये 3 टाइप की स्ट्रेटेजीज हमें किसने बताई है? माइकल पॉटर ने बताई है। फिर कहा है स्ट्रेटेजिक ग्रुप किसे बोलेंगे? अब एक टर्म आई है स्ट्रेटेजिक ग्रुप। स्ट्रेटेजिक ग्रुप उसे बोलेंगे जब जो कंपीटिंग फर्म्स हैं वो सेम टारगेट मार्केट में सेम स्ट्रेटेजी को फॉलो कर रही हों। फॉर एग्जाम्पल, अब आपके जो फ़ोन्स हैं वो सैमसंग के भी आते हैं, वो आईफोन एप्पल के भी आते हैं, उसके बाद हम कह सकते हैं OnePlus के भी आते हैं, वीवो के भी आते हैं। ये सारे क्या है? कंपीटिंग फर्म्स हैं। अगर ये सारे इन्होंने टारगेट मार्केट रख लिया इंडिया को, अगर ये सारे इंडिया में एक ही स्ट्रेटेजी को फॉलो करते हैं, और वो स्ट्रेटेजी भी हमने देख ली कि भी ये डिफरेंशिएशन को फॉलो कर रहे हैं, तो इन्हें बोलेंगे हम स्ट्रेटेजिक ग्रुप। जब कंपीटिंग फर्म्स जो compete कर रही हैं आपस में,
कंपीटिंग फर्म्स एक सेम टारगेट मार्केट के लिए, क्योंकि इन्होंने इंडिया को चूज किया है, यही इनकी टारगेट मार्केट है, उस टारगेट मार्केट में सेम स्ट्रेटेजी को फॉलो करे, जैसे इन्होंने डिफरेंशिएशन को फॉलो किया है, तो उस ग्रुप को हम बोलेंगे स्ट्रेटेजिक ग्रुप। क्लियर? उसके बाद एक नई टर्म और है स्ट्रेटेजिक अलायंसेस। स्ट्रेटेजिक अलायंसेस क्या होगी? स्ट्रेटेजिक अलायंसेस कहता है कोई भी फर्म आज के टाइम पे बेशक वो कितनी भी बड़ी हो, स्ट्रेटेजिक मतलब अलायंसेस के बिना काम नहीं कर पाएगी या इतना ग्रो नहीं कर पाएगी। अलायंसेस का मतलब है जब एक कंपनी दूसरी कंपनी के साथ हाथ मिला लेती है कि हम मिलके काम करेंगे, वो मिलके काम करना ही उनका क्या बोला जाता है? स्ट्रेटेजिक अलायंस। कि भी उन्होंने हैंड्स ज्वाइन कर लिए उस काम को या मार्केटिंग करने के लिए या मार्केट लेवल के लिए। क्लियर? तो अब जो स्ट्रेटेजिक अलायंसेस बनते हैं वो मतलब आप क्या करेंगे, जैसे इस कंट्री की, इंडिया की कोई कंपनी है, वो फॉरेन में बिजनेस करना चाहती है, तो बिजनेस वहां जाके करने के बजाय मतलब वो वहां जाके अगर खुद ही अपना सब कुछ इस्टेब्लिश करेगी तो उससे इतना सक्सेस नहीं मिलेगा। तो वो क्या करती है, वहां का मान लो फॉरेन लंदन का कोई बिजनेस ग्रुप है, उसके साथ हाथ मिला लेगी जो वहां का लोकल है, कि भी हम आपके साथ हैंड्स ज्वाइन कर रहे हैं, आपके साथ ही बिजनेस करेंगे, हम दोनों मिलके कर लेते हैं। या फिर कोई वहां मल्टीनेशनल कंपनी है जो पहले से एस्टेब्लिश है, उसके साथ हाथ मिला लेगी कि भी प्लीज हमारी हेल्प कर दो, हम लंदन में ग्रो करना चाहते हैं, आप हमारे साथ हेल्प कर दो, हमारे साथ हैंड्स ज्वाइन कर लो कि हम दोनों मिलके बिजनेस करेंगे, उसे बोलते हैं हम अलायंसेस। तो अलायंसेस अब हमारे पास 4 टाइप की हैं। कितने टाइप की हैं? 4 टाइप की हमारे पास अलायंसेस हैं। तो या तो आप प्रोडक्ट और सर्विस की अलायंस कर सकते हो। प्रोडक्ट और सर्विस की कैसे कर सकते हो कि भी या तो आप उस कंपनी को अपना प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करने के लिए लाइसेंस दे दो, जैसे हम कोई फॉरेन की कंट्री है, अब वो यहाँ इंडिया में आके अगर लगाएगी तो इंडिया में अगर सब कुछ इस्टेब्लिश करेगी, बिजनेस सेटअप करेगी, तो उसे इतनी सक्सेस नहीं मिलेगी, इतना फायदा नहीं मिलेगा। तो उसने क्या किया, यहाँ की इंडिया की एक लोकल कंपनी को कहा कि भाई मैं तुझे लाइसेंस देता हूँ, तू मेरे प्रोडक्ट्स बना और बेच। तो अब यहाँ उसने क्या कर लिया, इस इंडिया वाले लोकल बिजनेस के साथ हैंड्स ज्वाइन कर लिया, अलायंस बना लिया, लाइसेंस दे दिया कि मेरे प्रोडक्ट्स को बेच, तो ऑटोमेटिकली बिक तो उसी का रहा है, जो उनका कमीशन वगैरह जो भी उनका प्रॉफिट का मार्जिन होता है वो अपना डिसाइड कर लेते हैं। तो इसे बोलते हैं प्रॉफिट और सर्विस अलायंस, कि भी प्रोडक्ट में आप हैंड्स ज्वाइन कर रहे हो। या फिर हो सकता है कि भी 2 कंपनीज हैं, मान लो एक इंक बना रही है, एक पेन, तो इंक के बिना पेन नहीं चलता, तो ये दोनों प्रोडक्ट्स कैसे हैं? कॉम्प्लीमेंट्री, एक दूसरे के बिना नहीं चलेंगे। तो कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट्स में वो कैसे कर सकते हैं कि भी चलो हम दोनों मिलके मार्केटिंग करेंगे, अपने प्रोडक्ट्स को कंबाइन कर देते हैं, तो वो दोनों ही चीज़ों को एक साथ बेचना स्टार्ट कर देते हैं, उसका पेन और उसकी इंक दोनों को कंबाइन करके, तो दोनों का ही बिक रहा है, उसे हम बोलते हैं प्रोडक्ट और सर्विस अलायंस। तो 2 तरीके से हो सकते हैं, या तो अपना लाइसेंस दे दो उसे प्रोडक्ट प्रोड्यूस करने के लिए, या फिर उसका प्रोडक्ट और अपने प्रोडक्ट जो कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट्स हैं उनको साथ में सेल करना स्टार्ट कर दो। आप प्रमोशनल अलायंस भी कर सकते हैं। प्रमोशनल अलायंस में क्या होता है, एक कंपनी दूसरी के कंपनी के प्रोडक्ट की प्रमोशन करती है, प्रमोशनल एक्टिविटीज उसके लिए परफॉर्म करती है। लॉजिस्टिक अलायंस में भी वही है, एक कंपनी दूसरी कंपनी के लॉजिस्टिक का जो एक्टिविटीज है उसको परफॉर्म करके देती है, उसका डिस्ट्रीब्यूशन सारा संभाल लेती है, ट्रांसपोर्टेशन वगैरह का। और लास्ट है प्राइसिंग कोलैबोरेशन। प्राइस में भी आप कोलैबोरेशन कर सकते हैं, जैसे इसका एग्जांपल है होटल। होटल में आप जाते हैं तो वो आपको कहते हैं सर आपको कैब चाहिए, तो होटल और कैब का कॉम्बो ही दे देते हैं, सर आपको इतने में रूम, मतलब आप 5000 पे करेंगे तो सिर्फ रूम मिलेगा, लेकिन आप हमें 500 रुपये एक्स्ट्रा दे देते हैं तो हम आपको पिक और ड्रॉप की फैसिलिटी भी दे देंगे। तो यहाँ उन्होंने क्या किया प्राइसिंग का, कि भी सर 550 रुपीज़ हमें दे दीजिए, हम आपको दोनों ही चीज़ें दे देंगे, होटल प्लस कैब। तो यहाँ उन्होंने अपनी सर्विसेज मतलब प्राइसिंग का कोलैबोरेशन किया है कि भी अगर अकेले लोगे तो आपको होटल पड़ेगा 5000 का, लेकिन होटल प्लस और कैब पड़ेगी 1000 की, लेकिन अगर आप दोनों का कॉम्बिनेशन ले लोगे तो हम आपको इतने में दे देंगे, 500 रुपये का डिस्काउंट आपको बच जाएगा। तो यहाँ जो उन्होंने कोलैबोरेशन किया है वो किसका किया है, प्राइसिंग का। क्लियर? यहाँ हमने स्ट्रेटेजी पढ़ ली कि भी हम स्ट्रेटेजी फॉर्मुलेट करेंगे। अब स्ट्रेटेजी फॉर्मुलेट करने के बाद जो हमारा नेक्स्ट स्टेप था वो था प्रोग्राम फॉर्मुलेशन। अब स्ट्रेटेजी को कैसे इंप्लीमेंट करना है, उस इंप्लीमेंटेशन से पहले हमें प्रोग्राम तो बनाने पड़ेंगे। हम अलग अलग प्रोग्राम्स को क्या करेंगे, फॉर्मुलेट करेंगे, प्रोग्राम बन जाएंगे जिनमें अलग अलग एक्टिविटीज़ होगी कि स्ट्रेटेजी को एग्जीक्यूट करने के लिए। जब हमारे प्रोग्राम बन जाएंगे, प्रोग्राम के बाद हम उन्हें इम्प्लीमेंट कर देंगे और इम्प्लीमेंटेशन के बाद हम फीडबैक और कंट्रोल करेंगे, हम उसके रिजल्ट्स को मेजर करेंगे, कंपेयर करेंगे जो हमारी एक्सपेक्टेशंस थी कि भी क्या आए हैं, क्या हम करेक्टिव एक्शंस ले सकते हैं। तो ये जो हमारी प्लानिंग थी ये थी किसी बिजनेस यूनिट की स्ट्रेटेजिक प्लानिंग, कि भी कोई भी बिजनेस यूनिट अगर प्लानिंग करती है तो उसका क्या प्रोसीजर रहता है, क्या प्रोसेस होता है। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप हमसे पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं।
मैसेज कर सकते हैं। इसके बाद हमारा रहता है मार्केटिंग प्लान। मार्केटिंग प्लान जैसे हमने स्टार्टिंग में जब चैप्टर 2 का पार्ट 2 किया था उसमें ऑलरेडी डिस्कस किया था, जब चारों लेवल्स को पढ़ा था ऑर्गेनाइजेशन के, कॉर्पोरेट, डिवीज़न, बिजनेस यूनिट और प्रोडक्ट। तो बिजनेस यूनिट तक हम कर चुके हैं। तो हमारा जो लास्ट है प्रोडक्ट लेवल पे जब हम मार्केटिंग प्लान को तैयार करते हैं तो मार्केटिंग प्लान में क्या होता है, दो होते हैं, स्ट्रेटेजिक मार्केटिंग प्लान और टैक्टिकल। स्ट्रेटेजिक में हम देखते हैं कि भी क्या हमारी टारगेट मार्केट होगी, वी फोकस ऑन द टारगेट मार्केट, कि भी कौन सी हमारी टारगेट मार्केट होगी और क्या वैल्यू प्रोपोजिशन हम देंगे उस टारगेट मार्केट को। और टैक्टिकल में हम सारी चीज़ें डिसाइड करते हैं कि प्रोडक्ट का फीचर क्या होंगे, साइज़ क्या होगा, प्राइसिंग क्या होगा, डिस्काउंट क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा, या फिर हम कह सकते हैं प्रमोशन कैसे होगा। ये सारी चीज़ें हमारा जो प्लान में आएंगी वो आएंगी टेक्टिकल प्लान में। जो हम चैप्टर वाइज, अब जैसे प्रोडक्ट का करेंगे तो प्रोडक्ट के चैप्टर में प्रोडक्ट से रिलेटेड सारी बातें कर लेंगे, फिर प्रमोशन का करेंगे, प्रमोशन से रिलेटेड हो जाएंगे, प्राइस वाले में प्राइस। तो वो तो मार्केटिंग प्लान, अब पूरा मार्केटिंग ही हमें समझना है। ये थे हमारे प्लानिंग के लेवल्स। थैंक यू गाइस। अगर आपको दिशा क्लासेस अच्छी लग रही हैं तो आप प्लीज़ इस चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि उन बच्चों तक भी ये वीडियोस पहुंचे जिन्हें ये नहीं पता कि फिलिप कोटलर को कैसे स्टार्ट करना है, कैसे पढ़ना है, और उनकी भी नेट एग्ज़ाम में या किसी भी और एग्ज़ाम के लिए अगर वो प्रिपेयर करें तो वहाँ उनकी हेल्प हो। थैंक यू।